कनाडा की सरकार ने भारत पर बेबुनियादी आरोप लगाते वक्त शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनके इन आरोपों से उस राज से पर्दा उड़ जाएगा जिस पर ट्रूडो सरकार पर्दा डाल रही थी। जो कनाडा अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की शेखी बगाड़ता है, वहां से चुनाव में चीन ने खतरनाक रूप से दखल दिया और चीन की यह दखल एक नहीं बल्कि दो बार हुई। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी जांच में पाया कि 2019 और 2021 के कनाडा के आम चुनाव में चीनी सरकार ने गुप्त रूप से और भ्रामक ढंग से चुनाव को प्रभावित किया। इन दोनों ही चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का इस पार्टी से ताल्लुक है। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया कि हम जानते हैं कि PRC यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 2019 और 2021 के आम चुनाव में गुप्त रूप से और भ्रामक रूप से हस्तक्षेप किया था। दोनों ही मामलों में विदेशी हस्तक्षेप व्यवहारिक रूप से किया गया था। इस दौरान उन लोगों का समर्थन किया गया जो चीनी समर्थक माने जाते थे या फिर चीनी सरकार के हितों से जुड़े मुद्दे पर अपना रवैया वैसे ही रखते थे जैसे चीन रखता है। बता दें कि बीते कुछ समय में कनाडा ने भारत पर भी अपने यहाँ के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि हमने कनाडाई आयोग की जांच के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। भारत सरकार कनाडा के चुनाव में भारतीय हस्तक्षेप के सभी निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि इस चीनी हस्तक्षेप का उद्देश्य कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एरिन ओ टूल और विशेष रूप से स्टीव वेस्टन रिचमंड ईस्ट के उम्मीदवार केनी का समर्थन करने से कनाडाई लोगों को विशेष रूप से चीनी मूल के नागरिकों को हतोत्साहित करना था। कनाडा के चुनाव में चीन की भूमिका को लेकर विपक्ष की नाराजगी के बाद ट्रूडो ने विदेशी दखल को लेकर एक कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन के सामने कनाडा की राजनीति से जुड़े शख्सियत पेश हो रहे हैं। बता दें कि कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को आमतौर पर सत्ताधारी लिबरल पार्टी की तुलना में चीन का मुखर आलोचक माना जाता है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता एरिन ओटुल ने दावा किया है कि इस हस्तक्षेप की वजह से उनकी पार्टी को 9 सीटों का नुकसान हुआ है। बता दें इस मामले में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पेश होने जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा ट्रूडो इन आरोपों का कमीशन के सामने क्या जवाब देते हैं, क्योंकि इस कथित हस्तक्षेप के सबसे बड़ी लाभार्थी वे स्वयं हैं। कनाडा की सरकार ने यूं तो भारत पर अपने यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया, लेकिन ट्रूडो अब खुद फंस गए हैं और वे सत्ता हासिल करने के लिए चीनी मदद लेते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी साख को बट्टा लगना तय है। गौरतलब है कि ट्रूडो का कार्यकाल भारत कनाडा संघर्षों के लिए खराब साबित हुआ। ट्रूडो प्रशासन भारत खिलाफ गलत बयानबाजी और बेबुनियादी आरोपों के लिए कुख्यात रहा है। साल 2003 में ट्रूडो ने तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी जब उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का रोल बताया। निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या कनाडा में हुई। निज्जर कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। खैर, अब देखना तो ये होगा कि क्या जस्टिन ट्रूडो मेड इन चाइना यानी चाइना की मदद से चुनाव जीते या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।